अच्छा वही स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट जो है यहाँ पर हमने जो देखना है वो क्या है हमारे पास, वो हमारे पास है समरी का पेज किस तरीके से हमारे पास बन रहा है। तो अब यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ तक हमने बात कर ली थी, पूरा ऐड टू कार्ट है। और उसके बाद हमने यहाँ पर जब चेकआउट के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पर तुम्हें क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं, यहाँ पे डिटेल्स वही वाली हैं जो तुम्हारे यूज़र्स के टेबल में, एप्लीकेशन यूज़र्स के टेबल में। तो शिपिंग डिटेल्स के लिए ये वाली इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। और दूसरी ऑर्डर समरी बनानी है। ऑर्डर समरी का मतलब कि जो तुमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, जो तुमने ऑर्डर किया है तो वो प्लेस ऑर्डर होने से पहले यहाँ पे टोटल अमाउंट और क्वांटिटी कितनी है और प्रोडक्ट का नेम, और अगर लिस्ट में और प्रोडक्ट्स होते हैं तो वो कितने आ रहे हैं। यानी कि अगर यहाँ पर हम और ऐड करते हैं प्रोडक्ट्स और उसको यहाँ पर करते हैं, जैसे यहाँ पर हमारे पास ये भी है तो हमने यहाँ पर एक और प्रोडक्ट ऐड किया और इसको भी चेकआउट में ऐड किया, तो अब हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास लूप्स में यहाँ पर एक और रिकॉर्ड ऐड हो गया। तो अब यही है कि हमारे पास क्वांटिटी किस तरीके से इंक्रीज़ हो रही है, वो सारी चीज़ें। और नीचे तुम्हें क्या नज़र आ रहा है, एक एस्टिमेट अराइवल डेट होती है। जैसे वेबसाइट्स में देखा है कि हमारे पास मैक्सिमम कितने डेज़ लग सकते हैं, तो वो यहाँ पर मेंशन किए जाते हैं, या तो 7 डेज़ या फिर 14, ये कोई भी हो सकता है, किसी का भी क्राइटेरिया कितना भी हो सकता है डिफरेंट। तो यहाँ पर ऑनलाइन वेबसाइट्स में इसी तरीके से होता है। तो यहाँ क्या करना है, यहाँ पर मैंने क्या कहा था, मैंने लास्ट क्लास में ये दो चीज़ें बोली थी कि हमने इसके लिए एक बनाना पड़ेगा मॉडल ऑर्डर हेडर का, और दूसरा मॉडल, अब ऑर्डर हेडर में हमारे पास देखो डिफरेंट चीज़ें। अब ये वाली चीज़ें तो लॉजिकली समझ में आने वाली हैं, ये तो मैं बताने की समझाने की भी ज़रूरत नहीं है। ऑर्डर टोटल है, ऑर्डर स्टेटस है, पेमेंट स्टेटस होता है। पेमेंट स्टेटस हमारे पास क्या क्या होते हैं, अप्रूव्ड, शिप्ड, पेंडिंग, ये सब तुम्हारे जो हैं वो पेमेंट स्टेटस होते हैं कस्टमर के लिए। ट्रैकिंग नंबर है, कैरियर, पेमेंट डेट है, पेमेंट ड्यू डेट। ये जो दो चीज़ें हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये हम मिस नहीं कर सकते, क्योंकि ये चेकआउट के लिए, ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए ज़रूरी होंगी, जो तुम्हारे पास पेमेंट की एपीआई के लिए। तो ये चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी और ये पेमेंट की एपीआई देगी, ये हम ऐड नहीं करेंगे, सेशन आईडी और पेमेंट इंटेंट आईडी। तो इससे हमारा जो है, हमारी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही होगी, ये पेमेंट हमारे पास जो एपीआई है वो सेट करेगी। तो यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें ये एप्लीकेशन यूज़र की हैं, प्रॉपर्टीज़, ये वाला मॉडल है। और दूसरा मॉडल तुम्हारे पास, जैसे हमने पीएचपी में अगर याद हो तो हमने ऑर्डर डिटेल का अलग बनाया था, क्योंकि ऑर्डर हेडर में या ऑर्डर के टेबल में हम क्या नहीं कर रहे, हम उसमें प्रोडक्ट्स की चीज़ें नहीं बता रहे। तो ये जो समरी में ये चीज़ें ऐड हो रही हैं, ये कहाँ जाएंगी, ये तो तुम्हारी चली गई ऑर्डर के टेबल में। ये वाली जो ऑर्डर समरी है ये कहाँ जाएगी, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन ये जाएगी तुम्हारी ऑर्डर डिटेल के अंदर। तो अब देखो ऑर्डर डिटेल में क्या है, कुछ भी नहीं है, सबकी आईडीज़ ली हुई हैं, और सिर्फ लास्ट में क्या लिया हुआ है, क्वांटिटी, काउंट और प्राइस। ये दो चीज़ें हैं बस, और बाकी क्या है देख लो, यहाँ पर आईडीज़ हैं। यहाँ पे ऑर्डर की आईडी है, प्रोडक्ट की आईडी है, और सिर्फ अपनी आईडी है ऑर्डर डिटेल की। तो यहाँ ये दो तुम्हारे पास मॉडल्स हैं, ये दो मॉडल्स बनेंगे, और उसके बाद तुमने क्या करना है, वो समरी का व्यू बनाना है। अब ये टेम्पलेट कहीं से भी ले लोगे, शिपिंग डिटेल्स वाला और ऑर्डर समरी वाला, और इस टेम्पलेट को यूज़ किस तरीके से करना है यहाँ पर, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, ऐसे समरी का व्यू बनाना। तो समरी का व्यू बनाना है तुमने, अब कोई भी नाम का व्यू बनाओ, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे किन दो टेबल्स का काम है, किन दो मॉडल्स का काम है। तो यहाँ तुम्हें दो मॉडल्स की ज़रूरत पड़ेगी। कौन कौन सी, तुम्हारे पास जो अभी तुमने यहाँ पर देखा कि मॉडल्स कौन कौन से बनाने हैं, एक ऑर्डर हेडर, और दूसरा तुम्हारा शॉपिंग कार्ट, जो हमने बनाया था एक मॉडल पहले कार्ट के लिए, ऐड टू कार्ट के लिए। तो ये दो मॉडल्स एक साथ तुम्हें चाहिए, क्योंकि तुम्हें ऑर्डर की भी चीज़ें चाहिए, और तुम्हें शॉपिंग कार्ट, शिपिंग डिटेल्स जो है ऑर्डर से आएंगी, और तुम्हारे पास शॉपिंग कार्ट की जो चीज़ें हैं वो शॉपिंग कार्ट से आएंगी। तो अब दो मॉडल्स को आपस में कैसे बाइंड करोगे, तो यहाँ पर मॉडल बाइंडिंग है, किस तरीके से कि दो मॉडल्स को किस तरीके से बाइंड कर रहे हो। तो दो मॉडल्स के लिए क्या कर रहे हो, तुम एक तीसरा मॉडल बना रहे हो,
सैटिस्फाई। तो यहाँ पर ये चीज़ समझ लो कि यहाँ हम ये काम क्यों कर रहे हैं, ये तुम्हें एक नया मॉडल क्यों नज़र आ रहा है। उसका रीज़न ये है कि तुम दो मॉडल्स की चीज़ों को यूटिलाइज़ करना चाह रहे हो। तो दो मॉडल्स की चीज़ों को कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हो, उसके लिए एक तीसरा मॉडल चाहिए होगा। और तीसरे मॉडल का नाम कुछ भी रखो, उससे कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम बोल रहे हैं इसको शॉपिंग कार्ट व्यू मॉडल, यानी कि व्यू करवाने के लिए हम जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ दे रहे हैं। तो ये थर्ड मॉडल है तुम्हारा, जिसको तुम यूज़ कर रहे हो किसके लिए, इन दोनों के लिए। अब इन दोनों के लिए क्या यूज़ कर रहे हो, देखो यहाँ पर। अब यहाँ अगर आ जाओ तो यहाँ पे मुझे एक लिस्ट चाहिए। एक चीज़ हमें क्या चाहिए, शिपिंग डिटेल्स। ये हमारे पास कहाँ से आ जाएगी, डायरेक्टली एप्लीकेशन यूज़र के उससे आ जाएगी। लेकिन ये वाली चीज़ जो है वो कैसे आएगी, इसके लिए हमें लूप रिक्वायर्ड होगा। लिस्ट आ रही है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें रिट्रीव जब करना होगा तो हमें क्या ज़रूरत होगी। अब अगर समरी के व्यू पे आओ तो समरी का व्यू यहाँ पर देखो, तो समरी के व्यू पे तुम्हें यहाँ अगर सिर्फ इसको देखो तो अगर लिस्ट की बात करूँ, लिस्ट यहाँ चल सकती है, बताओ ना मान। अगर मैं ऐसे करता हूँ काम तो मेरी लिस्ट आ सकती है या एरर देगा मुझे। यहाँ मॉडल की प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ मैं, फॉर लूप लगा सकता हूँ। अगर मैंने ऊपर ऐसे क्या किया हुआ है, यहाँ पर स्ट्रांगली टाइप व्यू बनाया हुआ है, मॉडल को बाइंड किया हुआ है, लगा सकते हो। मैं फॉर लूप इस कंडीशन में लगा सकता हूँ, क्यों, क्या ज़रूरत होती है। सर यहाँ पर एक तो वही कंडीशन वही करती है, नहीं, इफ एल्स नहीं, फॉर ईच तो चल ही नहीं सकता। हाँ, आई न्यूमरेबल लगाते हैं अगर हम रिकॉर्ड्स रिट्रीव कर रहे होते हैं, यहाँ नहीं लगा हुआ। तो इस तरीके से तो ये मॉडल की प्रॉपर्टी यहाँ पे चलनी नहीं चाहिए, एरर देना चाहिए। लेकिन क्यों चल रही है, क्योंकि हमने वो जो तीसरा मॉडल लिया है उसको लेने की वजह यही है कि हमें स्पेसिफिक रिकॉर्ड भी चाहिए। यहाँ देखो, यहाँ सिंगल यूज़र का रिकॉर्ड आएगा मैच करवा के कंडीशन बेस्ड ऑर्डर के टेबल से। लेकिन यहाँ पे जो तुम लिस्ट वाला काम कर रहे हो वो तुमने क्या किया है, वो जो तीसरा मॉडल बनाया उसमें देखो क्या किया हुआ है काम। तो ये देख के समझ में आ रही है चीज़ कि क्या किया हुआ है। तुमने चाहिए था, तुम्हें शॉप कार्ट की लिस्ट चाहिए थी, तो तुमने यहाँ पर उसके लिए एक प्रॉपर्टी सेट कर दी और उस पर तुमने क्या अप्लाई कर दिया, आई न्यूमरेबल। आई न्यूमरेबल अप्लाई करने से होगा क्या, आई न्यूमरेबल अप्लाई करने से ये होगा कि मेरी ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो किसको एक्सेप्ट करेगी, वो मेरी मॉडल की प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट कर लेगी। और इससे होना क्या है, हम क्यों करवा रहे हैं काम, क्योंकि हम क्या करना चाह रहे हैं, हम आइट्रेशन करना चाह रहे हैं। तो ये आइट्रेशन पॉसिबल कैसे हो रही है, ये आइट्रेशन तुम्हारे तीसरे मॉडल की वजह से पॉसिबल हो रही है। क्योंकि हमने तीसरा मॉडल रखा ही इसलिए क्योंकि हमें दो चीज़ें चाहिए थी। अब देखो क्या किया, अब हमने यहाँ पर तीनों मॉडल्स को भी यहाँ पे मेंशन कर दिया और ऊपर क्या लिख दिया, नॉट मैप्ड। नॉट मैप्ड का मतलब क्या है कि हम इसको, पहली बात तो ये शॉपिंग कार्ट व्यू मॉडल को तुमने चलाना ही नहीं है, इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो डेटाबेस में इंटरेक्ट करेगी। तो यहाँ पे नॉट मैप लिखो या नहीं लिखो इससे कोई मसला नहीं है, क्योंकि तुम मॉडल को सिर्फ यूटिलाइज कर रहे हो यहीं पर ही काम करने के लिए, लॉजिक बिल्डिंग के लिए। यहाँ तक क्लियर है भाई, यहाँ तक समझ में आ गई। तो यहाँ पे देखो ये वाली चीज़ क्लियर हो गई, ये क्यों कर रहे थे काम। अब यहाँ पे तुम्हारे पास जब ये चीज़ें तुम्हें समझ में आ गई तो यहाँ पर ये वाला काम हमें पता है हम किस लिए कर रहे होते हैं, हम क्लेम्स की वैल्यू को गेट करने के लिए। अब देखो यहाँ 3 लाइंस थी, यहाँ पे हमने जो देखा था वो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे हम क्लेम्स डॉट वैल्यू कर रहे थे, वही वाला काम हमने यहाँ पर भी करना है। अब देखो यहाँ पे क्लेम्स उठा लिया और हमने यहाँ पे देखा था कि हमारे पास यूज़र की आईडी आ जाती है क्लेम्स के थ्रू, ये वाला काम हम यूज़र की आईडी के लिए कर रहे होते हैं। उसके बाद जो तुम कर रहे हो वो क्या काम कर रहे हो, दो मॉडल्स को लेने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तीसरे मॉडल को यूज़ करना है। और तीसरे मॉडल को भी कैसे यूज़ करोगे, तीसरे मॉडल के लिए सबसे ऊपर स्पेसिफिकेशन दोगे किसकी, यहाँ पे देखो क्या प्रॉपर्टी बना रहे हो, ये यूज़ नहीं करना अभी इसका काम नहीं है,
इसका काम जब होगा, जब मैं इसको बताऊंगा कि यहाँ पे पोस्टिंग में इसका काम होगा। यहाँ पे देखो पब्लिक शॉपिंग कार्ट व्यू मॉडल शॉप कार्ट, तो तुम यहाँ पे प्रॉपर्टी स्पेसिफाई कर रहे हो किस लिए, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा है, ऑब्जेक्ट तुम्हारा यहाँ पे बन रहा है। अब इसके अंदर देखो तुम्हारे पास सारी प्रॉपर्टीज हैं तो हम यूटिलाइज कर सकते हैं। अब इसमें मैं लिस्ट रिट्रीव करूं, इसमें लिस्ट आएगी तो मेरे पास कोई एरर नहीं देगा, क्योंकि ये क्या है, आई न्यूमरेबल। इसकी टाइप क्या है, रिटर्न टाइप आई न्यूमरेबल है, तो यहाँ कोई एरर नहीं आने वाला। यहाँ कर क्या रहे हो, यहाँ पे सिर्फ तुम्हारी रिक्वायरमेंट ये है कि तुम यहाँ से क्या करना चाह रहे हो, शॉपिंग कार्ट का पूरा टेबल क्या करवाना चाह रहे हो, रिट्रीव करवाना चाह रहे हो, और किसके साथ, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन के साथ। तो शॉपिंग कार्ट का पूरा डेटा किसके बिहाफ पे करना चाह रहे हो, तुम करना चाह रहे हो इस एप्लीकेशन यूज़र के बिहाफ पे। एप्लीकेशन यूज़र को किससे मैच किया है कि तुम्हारे पास अगर आईडी मैच कर जाती है, तो ये हमने शॉपिंग कार्ट में लॉजिक देखी हुई है, इसलिए मैं टेबल ओपन करके नहीं दिखा रहा। यहाँ पे इसकी आईडी अगर मैच कर जाती है एप्लीकेशन यूज़र से, तो हमें सिर्फ कौन सी चाहिए, जो यूज़र यहाँ पे क्या कर रहा है, शिप कर रहा है, उनका शॉपिंग कार्ट से डेटा चाहिए, और किसी का भी कार्ट में ऐड हुआ है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे इसी वजह से यहाँ पे समरी में कितने रिकॉर्ड रिट्रीव हो रहे हैं, 2। क्यों, क्योंकि अगर 10 रिकॉर्ड भी हों कार्ट के अंदर, मुझे 2 क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कंडीशन स्पेसिफाई हुई हुई है कि हमने मेंशन किया है कि भाई एप्लीकेशन यूज़र आईडी को मैच करो क्लेम्स से। क्लेम्स का मतलब लॉगिन यूज़र से, लॉगिन जो हुआ है उसका रिकॉर्ड हमें चाहिए। और आगे क्या पास कर रहे हो, आगे तुम दे रहे हो टू लिस्ट एसिंग, और ये क्यों सपोर्ट कर रहा है, इसलिए सपोर्ट कर रहा है, फिर वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पे तुम्हारे पास इसकी रिटर्न टाइप क्या बनी हुई है, लिस्ट कार्ड की आई न्यूमरेबल। जर्नल कलेक्शंस का पेरेंट इंटरफेस लगा हुआ है, तो इसलिए हमारे पास क्या है, कोई एरर नहीं आ रहा। तो टू लिस्ट करने के लिए हमने आई न्यूमरेबल यूज़ करना होता। और सिर्फ ये, इसके अंदर देखो एक ऑब्जेक्ट ये बना था, उसके अंदर तुमने लिस्ट रिट्रीव करी, पहला काम। दूसरा काम किस लिए कर रहे हो, ये वाला स्टेप किस लिए कर रहे हो, तो यहाँ मैं ये मेंशन कर रहा हूँ कि ये वाले काम के लिए तुमने कर लिया लिस्ट कार्ड को। ये डिटेल्स तुम्हें कहाँ से मिलेंगी, ये सब मिलेंगी तुम्हारे पास एप्लीकेशन यूज़र से। तो वो इनडायरेक्टली कहाँ से आ सकता है, ऑर्डर हेडर। क्यों आ सकता है ऑर्डर हेडर से, क्योंकि जब यहाँ पे देखो मॉडल में, हमने लास्ट क्लास में देखा था, तो मॉडल में हमने यहाँ पर क्या दी हुई है, एप्लीकेशन यूज़र को भी यहाँ पर नेविगेशन प्रॉपर्टी दी है। इसलिए आसान काम हमारे लिए क्या है कि हम यहाँ से क्या करें, हम यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बना के रिट्रीव कर लें। सही है, तो यहाँ पे ये वाली चीज़ कर ली हमने, एक नया मॉडल बनाया, उसके अंदर 2 मॉडल्स को यूज़ कर रहे हो। और यहाँ पे देखो ये वाला काम हो गया तुम्हारा। अब ये वाला जो काम है उसको कर रहे हो तुम, शिपिंग डिटेल्स की जो इन्फॉर्मेशन है फॉर्म पे गेट करनी है, उसको किस तरीके से लेकर आओगे, उसको लेकर आने के लिए अब देखो यहाँ पर फैच कर रहे हो स्पेसिफिक रिकॉर्ड, कहाँ से, एप्लीकेशन यूज़र से। कौन सा, आइडेंटिटी फ्रेमवर्क का। उसमें तुम क्या मैच कर रहे हो, दोबारा अगेन क्लेम्स डॉट वैल्यू, यानी कि आईडी चेक करोगे, तुम्हारा लॉगिन यूज़र जो है वो कौन है, वो तुम्हें यहाँ से मिल जाएगा क्लेम्स से, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आईडी गेट होगी। तो ये वाला काम तुम्हारे पास किस तरीके से, यहाँ पे जो तुम असाइन कर रहे हो इस प्रॉपर्टी के अंदर एप्लीकेशन यूज़र, और ये प्रॉपर्टी कौन सी है, ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है तुम्हारे ऑर्डर हेडर की, ये वाली, इसको यूज़ कर रहे हो। और इसके अंदर असाइन क्या करवा रहे हो, इसके अंदर स्पेसिफिक रिकॉर्ड असाइन करवा रहे हो। यहाँ पे कैसे, फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट ऐसी, यहाँ पे एक यूज़र का रिकॉर्ड तुम्हारे इस पे आ गया लिस्ट पे। जब ये आ गया, फैच कर लिया, तो तुम्हारे पास बाकी क्या रह गया कि ऑर्डर हेडर के अंदर जो तुमने 5 प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन करी थी, कौन सी वाली, कि यहाँ पे आके अगर मैं बोलूँ तो मैंने क्या करवाया था, कॉपी करवाया था यहाँ पे एप्लीकेशन यूज़र के प्रॉपर्टीज़। तो इस पे क्या करना है, तुमने लॉगिन यूज़र की चीज़ों को असाइन करवाना है। लॉगिन यूज़र की चीज़ों को कैसे असाइन करवा सकते हो, ये जो 6 चीज़ें हैं उसमें तुम क्या कर रहे हो,
यहाँ पे आके इसमें असाइन करवा रहे हो ऑर्डर हेडर यूज़र नेम, ये ऑर्डर हेडर की प्रॉपर्टी है। और यहाँ देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे कहाँ जा रहे हो तुम आगे, ऑर्डर हेडर, एप्लीकेशन यूज़र, फिर ईमेल। यानी कि यहाँ पे अगर देखो तो इनडायरेक्टली तुम कहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे हो, एप्लीकेशन यूज़र के टेबल में। तो ये एप्लीकेशन यूज़र के टेबल में जा रहे हो, कौन से वाले, जो हम ASP नेट यूज़र्स का जब से पहले लॉगिन के वक्त देख रहे थे। तो उसमें से तुम क्या करवा रहे हो, ईमेल, पोस्टल कोड, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, कंट्री। तो वो कहाँ गेट हो रहा है, वो यहाँ पे गेट। तो ये वाली चीज़ जो है तुम्हारे पास यहाँ पर किस तरीके से हो रही है, ये स्पेसिफिक रिकॉर्ड गेट कर रहे हो तुम, कहाँ से, ऑर्डर हेडर यहाँ लेकर आने के लिए। और यहाँ पे तुमने क्या किया, यहाँ पे तुमने दो मॉडल्स को बाइंड करके लिस्ट कार्ड रिट्रीव करी, जिसको तुमने क्या करना होगा, तुमने वहाँ पे लिस्ट में रिट्रीव करके सेंड वहाँ पे करना होगा व्यू पे। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला काम हो गया तुम्हारा और ये वाला काम हो गया, ये दोनों सेपरेशन हो गई। अब इसके बाद जो तुम्हारा लास्ट है कि तुमने लिस्ट पे क्या करना पड़ेगा, क्या अप्लाई करना पड़ेगा, लूप। क्योंकि मेरा रिकॉर्ड एक नहीं चाहिए मुझे, मेरी इस लिस्ट कार्ट में एक चीज़ नहीं आएगी, कितनी चीज़ें हैं, दो चीज़ें। अभी करंट यूज़र की बात करें तो ये दो चीज़ें किससे कंप्लीट हो सकती हैं, हमारे लूप से। अब यहाँ शॉप कार्ट लग रहा है, क्यों, क्योंकि तुम्हारी प्रॉपर्टी कंट्रोलर के अंदर ये है। लेकिन जब तुम समरी पे जाओगे तो वहाँ कैसे रिट्रीव करोगे, मॉडल की प्रॉपर्टी से, क्योंकि व्यू पे मॉडल की प्रॉपर्टी यूज़ होगी, शॉप कार्ट यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पे तुमने इस लिस्ट कार्ड से निकलवाना है तो तुमने क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी का यूज़ लाजमी करना है। क्यों, क्योंकि ये प्रॉपर्टी कहाँ रखी हुई है, तुम्हारे शॉप कार्ड की प्रॉपर्टी। सही है। तो यहाँ पे देखो क्या क्या रिक्वायरमेंट थी हमारी, हम प्राइस ले रहे हैं और कार्ड टोटल ले रहे हैं, बस दो चीज़ें ले रहे हैं। और यहाँ पर इसको भी हमने देख लिया था, ये वाला फंक्शन। अब ये चीज़ें रिवाइज नहीं करोगे, घर पे जो प्रैक्टिस कर रहा होगा उसको ये सब चीज़ें पता है, हम बार बार ये नहीं डिस्कस करेंगे। तो ये जो रिटर्न वाला है, हमने ये फंक्शन देखा हुआ है, समझा हुआ है, इसमें वैल्यू पास करने का भी तरीका देख चुके हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू पास कर रहे हैं। सही है। प्रोडक्ट डॉट प्राइस काउंट, ये प्राइस के अंदर आ रहा है। कार्ड टोटल हमने देखा था कैसे बन रहा होता है, प्राइस और कार्ड टोटल प्लस करके। और इसको भी मैंने नोटपैड पे समझाया था कि ज़ीरो होगा पहले, फिर प्राइस ऐड होगी। तो अब ये चीज़ें हम बार बार नहीं करने। अब यहाँ देखो फाइनल तुम्हारा जो तुमने व्यू पे रिटर्न करना है ना, वो क्या करना है, वो तुमने व्यू पे रिटर्न करना है अपना शॉप कार्ड। शॉप कार्ड क्यों करना है, क्योंकि फाइनल रिजल्ट तुम्हारा गेट किस में हो रहा है, वो शॉप कार्ड के अंदर। और क्यों, क्योंकि शॉप कार्ड का रीज़न ये है कि तुम जो अपना स्ट्रांगली टाइप व्यू बना रहे हो, वो किससे बना रहे हो, अपने शॉपिंग कार्ट व्यू मॉडल से बना रहे हो। तो यहाँ इसको रिटर्न करने के लिए तुमने ये वाली प्रॉपर्टी स्पेसिफाई, जो सबसे टॉप पे तुमने क्या करी थी, यहाँ पे डिफाइन करी थी शॉप कार्ट, तीसरे मॉडल की प्रॉपर्टी। सही। तो यहाँ पे ये जो तुम रिटर्न कर रहे हो, और अगर तुम इसको यहाँ पर भाई व्यू कार्ट में जाने से, भाई समरी बनाने से पहले इसका रिजल्ट क्या होगा, तो ये चीज़ें हमने वैसे भी देखी हुई है डिबगिंग करके। तो यहाँ सिर्फ जो हम यहाँ देख रहे थे चीज़ें तो मैं गेट हो जाएंगी कि भाई यहाँ पर सही बिल्कुल इस तरीके से ईमेल के अंदर असाइन कर रहा है, तो वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि असाइन किस तरीके से हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास चेकआउट और यहाँ डिबगिंग पे आया। तो ये चीज़ हम पहले ही देख चुके हैं कि हमारे पास 6 क्लेम्स आ रहे होते हैं, काउंट आ रहा होता है हमारे पास, उसके अंदर से हम क्लेम की वैल्यू गेट करते हैं। और वैल्यू गेट किस तरीके से हो रही होती है, यहाँ पे हमारे पास क्लेम्स आ गए, इसके अंदर से हमने क्लेम्स में से निकालनी होगी अपनी आईडी, तो वो वैल्यू की प्रॉपर्टी के अंदर है। और यहाँ पे आ गया है, और इसके बाद जब आओगे तो यहाँ पे तुम्हारे पास वैल्यू आ गई क्लेम्स, जो भी लॉगिन यूज़र था, जो इजहान है, उसकी आईडी आ गई। और यहाँ से मैच कर जाएगी वो आईडी चेक करके, और फाइनल तुम्हारे पास जो लिस्ट कार्ड में आ जाएगी वो यहाँ पे आ जाएगी। और ऑर्डर हेडर अभी नल है, क्योंकि उसकी असाइन कहाँ करवा रहे हो, उसको जो यूज़ कर रहे हो वो यहाँ पे कर रहे हो।
तो आप जब यहाँ पे ऑर्डर हेडर पे आ रहे हो तो यहाँ पे देखो रिकॉर्ड रिट्रीव हो गया। किसका रिकॉर्ड रिट्रीव होगा? इस वाली आईडी का, ये जो स्पेसिफाई हो रही है। तो अब यहाँ पे तुम्हारे पास देखो उसकी इंफॉर्मेशन पूरी यहाँ से गेट हो रही है जो तुम एप्लीकेशन यूज़र के टेबल से ले रहे हो। यहाँ पे ईमेल है और किसके अंदर असाइन कर रहे हो? अभी ये नल है। कब होगा इसके अंदर, कब इनिशलाइज हो जाएगी वैल्यू? अब इनिशलाइज हो गई। तो यहाँ से ईमेल उठाई तुमने एप्लीकेशन यूज़र में और ऑर्डर हेडर के अंदर तुमने यहाँ पे डाल दी। इसी तरीके से पोस्टल कोड है, ये रिट्रीव हो गया तुम्हारा स्पेसिफिक इजहान का। और यहाँ पे तुम अब नीचे नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे तो ये नल है, ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? ये फिल हो जाएगा। तो तुम ऑर्डर हेडर के टेबल में असाइन करवा रहे हो ताकि प्लेस ऑर्डर करो तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन जा सके। तो इसी तरीके से ये वाली चीज़ें भी, ये तीनों होंगी। और यहाँ पे तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, जितने भी लिस्ट के अंदर मौजूद होगा डेटा, तो यहाँ पे देखो काउंट टू आ रहा है, सारी इंफॉर्मेशन है। और इसमें तुम्हारे पास यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे काउंट। तो फॉर्मूला जो है वो इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी, प्राइस को मल्टीप्लाई करेगा काउंट से। कहाँ करेगा? यहाँ पे। और यहाँ से रिटर्न करेगा। और इसमें तुम्हारा फाइनल देखो अभी प्राइस 0 है। नीचे जाओगे तो वो मल्टीप्लिकेशन जो हुई है प्रोडक्ट की वो तुम्हारी यहाँ पे आ गई। और कार्ड टोटल तुम्हारे पास अभी 0 है और प्राइस कितनी है ये। अगर लूप चलता रहता है तो उसमें क्या हो जाती रहेगी, तो देखो अभी तुम्हारा कार्ड टोटल है 0 पे ऐड हुआ 75,000। अब दोबारा लूप तुम्हारा चल रहा है। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट है 1 लाख वाला, काउंट, फाइनल प्राइस तुम्हारी ये हो गई। उसके बाद यहाँ पे देखो कार्ड टोटल तुम्हारा इस तरीके से हुआ और 1 लाख। तो फाइनल जो प्लस होके आएगा वो तुम्हारे पास रिजल्ट रिटर्न होगा किस पे, तुम्हारे व्यू के ऊपर। यहाँ पर व्यू पे रिटर्न कर रहे हो और इसके बाद जो तुम्हारे पास आ रहा है ये समरी का व्यू। सही है। तो अब ये पहले यहाँ ये वाला इम्प्लीमेंटेशन कर लो, फिर व्यू का बता दूंगा कि व्यू पे तुमने किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन